नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। आज हम इस वीडियो में 29 दिसंबर 2025 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में, जो आपकी सारी वनडे, स्टेट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चैनल को एटलीस्ट 10 दिन के लिए फॉलो कीजिए। आपको निश्चित फ़ायदा होगा क्योंकि हम यहाँ पे डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं और हर वीडियो के आखिर में आपका टेस्ट भी होता है और साथ ही इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे से मिल जाता है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, सबसे पहले सैटरडे के जो भी 15 क्वेश्चन थे उसको हम फटाफट से फ्लैश रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि कल बारी थी हमारी सुपर संडे क्लास की, जिसमें हमने पिछले हफ्ते के 50 मोस्ट एमपी एमसीक्यू को कवर किया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसे भी जरूर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैटरडे के क्वेश्चन का रिवीजन और उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज के 15 एमसीक्यू। वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो वीर बाल दिवस है ये मनाया जाता है 26 दिसंबर को। देश का सबसे पुराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत उत्सव श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, ये जो श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन है इसका आयोजन हुआ है पंजाब में। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, ये जो पुस्तक थी मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, इसे लिखा है डॉक्टर सिकंदर कुमार ने। 2025 से 2029 की अवधि के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ एथलीट आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों, ये नई अध्यक्ष बन गई है पीवी सिंधु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो दोस्तों, ये जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है इसका उद्घाटन हुआ है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किसने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? तो दोस्तों, संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। भारत का सबसे बड़ा वृत्ताकार पत्थर का बुलबुलैया किस जिले में खोजा गया है? तो दोस्तों, ये जो सबसे बड़ा वृत्ताकार पत्थर का बुलबुलैया है जिसे खोजा गया है महाराष्ट्र के सोलापुर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, ये जो 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना है इसको मंजूरी दी है ओडिशा ने। खेलो इंडिया जनजातीय खेलों के आधिकारिक शुभंकर यानी कि मैस्कॉट का नाम क्या है? तो दोस्तों, खेलो इंडिया जनजातीय खेलों का शुभंकर यानी कि मैस्कॉट है मोरवीर। भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में किसे प्रमाणित किया गया है? तो भारत का पहला ग्रीन टाउन बन गया है गुजरात का मोढेरा। रेल विकास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये जो आरवीएनएल है उसके नए सीएमडी बन गए हैं सलीम अहमद। एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में किस देश की कंपनी सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड के साथ समझौते किए हैं? तो दोस्तों, ये जो सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स है वे है फ्रांस की कंपनी जिसके साथ एचएएल ने एमओयू किए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा खुला थिएटर धनु यात्रा भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, ये जो धनु यात्रा है इसका आयोजन होता है उड़ीसा में। शून्य अपशिष्ट यानी कि जीरो वेस्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला आधुनिक कचरा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों, ये जो जीरो वेस्ट मॉडल पर आधारित कचरा पार्क है वे बनाया जा रहा है दिल्ली में। और सैटरडे का लास्ट क्वेश्चन था, किस देश ने वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, ये घोषणा कर दी है रूस यानी कि रशिया ने। दोस्तों, ये थे शनिवार के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक, जिसे हमने उस लेक्चर में काफ़ी डिटेल में और अच्छे से कवर किया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसे ज़रूर देख लीजिए और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। और दोस्तों, कल यानी कि जो भी 28 तारीख को जो भी हमने अपना सुपर संडे क्लास किया है जिसमें हमने पिछले हफ्ते के 50 मोस्ट एमपी एमसीक्यू लिए हैं, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो तो आप जरूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 29 दिसंबर के 15 एमसीक्यू। मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों, ये जो मुख्य सचिवों के 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है इसकी अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो यह 3 दिवसीय सम्मेलन 26 दिसंबर को शुरू हुआ था, जिसमें पीछे के 2 दिन यानी कि 27 और 28 दिसंबर 2025 को होने वाले सत्रों में मोदी जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और इस बार की थीम है विकसित भारत के लिए मानव पूंजी
और इसका उद्देश्य है केंद्र और राज्यों के बीच में साझेदारी को मजबूत करना और मानव पूंजी की क्षमता को बढ़ाकर समावेशी विकास के लिए एक रोड मैप तैयार करना है। किस क्रिकेटर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 है, जो कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए थे, और ये मिला है वैभव सूर्यवंशी को। अटल कैंटीन योजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये जो अटल कैंटीन है, जिसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया है, और इसका उद्घाटन किया है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने, और साथ में थे मनोहर लाल खट्टर जी। आप इमेज में दोनों को देख सकते हो। और फिलहाल 45 अटल कैंटीन शुरू की गई है, और इनका लक्ष्य 100 अटल कैंटीन शुरू करना है। और इस अटल कैंटीन के तहत मात्र 5 रुपये में भरपेट पौष्टिक थाली उपलब्ध कराई जाती है। हाल ही में चर्चा में रहा बेजमियानी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये जो बेजमियानी ज्वालामुखी है, जिसमें हाल ही में 10 से 15 किलोमीटर ऊंची राख की लपटें उड़ी थी, जिसके कारण वहां की उड़ियन जो विमान सेवा थी उसको भी स्थगित करना पड़ा था, इसलिए ये चर्चा में है, और ये आया हुआ है रूस यानी कि रशिया में। दिसंबर 2025 में किस राज्य को 33 वर्षों के बाद आधिकारिक तौर पर फिर से टाइगर स्टेट यानी कि बाघ राज्य का दर्जा मिला है? तो दोस्तों ये जो टाइगर स्टेट बन गया है वे है गुजरात। गुजरात अब ऐसा स्टेट है जहां पे बाघ, तेंदुआ और सिंह यानी कि लायन तीनों देखने को मिल जाते हैं। हाल ही में किस परमाणु संचालित पनडुब्बी के माध्यम से मध्यम श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफल परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों ये जो सफल परीक्षण किया गया है वे किया गया INS अरिगात के द्वारा। ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई है अनु गर्ग, जो कि 1991 बेंच की IH कैडर है। हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया ने किसके द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े सेब और रेत के सांता क्लॉज को मान्यता दी है? तो दोस्तों ये जो सेंटा क्लॉज है जो आप इमेज में देख रहे हो, जो कि सेब और रेत से बनाया गया है, वे बनाया है सुदर्शन पटनायक जी ने। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो पद्मश्री से सम्मानित सुदर्शन पटनायक ने यह विशाल कलाकृति ओडिशा के पूरी समुद्र तट पर बनाई गई है। इसे बनाने में भारी मात्रा में रेत और लगभग 2.5 टन यानी कि 2500 किलोग्राम सेब का उपयोग किया गया है। यह सांता क्लॉज की मूर्ति लगभग 30 फुट ऊंची और 60 फुट चौड़ी है, और इसकी थीम थी क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया यानी कि स्वच्छ भारत हरित भारत के संदेश के साथ इसे बनाया गया है। तो दोस्तों यही है वो इमेज, यहाँ से आपको याद रखना है कि ये किसने बनाई है। तो सुदर्शन पटनायक जी ने। कहाँ पे बनाई है? तो ओडिशा के पुरी में। और इसकी साइज क्या है? तो ये है 30 फुट ऊंची और 60 फुट चौड़ी। हाल ही में किसने ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये जो ग्लोबल चेस लीग 2025 थी, इसे जीत ली है अनीश गिरी और आर प्रज्ञानंद, यानी कि हमारा आंसर आएगा उपरोक्त दोनों। वर्ष 2025 में शहीद उधम सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो दोस्तों शहीद उधम सिंह जी जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात है कि उन्होंने जलियांवाला बाग का बदला लिया था, और अभी हाल ही में उनकी 126वीं जन्म जयंती मनाई गई है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है अखबार पढ़ाना बच्चों को, ताकि वो देश और दुनिया से रूबरू हो सके और साथ ही वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अभी से प्रिपेयर्ड हो सके, और ये इनिशिएटिव लिया है उत्तर प्रदेश ने। 21वीं सदी में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 5 विकेट लेने वाले पहले इंग्लैंड के गेंदबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो 5 विकेट लिए है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 21वीं सदी में, वे है जॉश टंग। 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना जनवरी 2026 में कहाँ आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों ये जो 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना है जो कि जनवरी 2026 में होने वाली है, और वे होगी कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिसंबर 2025 में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों ये जो आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2025 है जो कि 26 और 27 दिसंबर तक चलने वाला है नई दिल्ली में।
किस देश ने जैव विविधता सम्मेलन COP17 के लिए आधिकारिक तितली लोगो यानी कि बटरफ्लाई लोगो पेश किया है? तो दोस्तों ये जो COP17 के लिए तितली लोगो है इसे पेश किया है आर्मेनिया ने। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। किस क्रिकेटर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? किस क्रिकेटर को नेक्स्ट दिसंबर 2025 में किस राज्य को 33 वर्षों के बाद आधिकारिक तौर पर फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आंसर कमेंट में लिखा करो ताकि वो क्वेश्चन आपको लंबे समय तक याद रह जाएगा। तो दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि ये चैनल के वीडियो को आप डेली देखा करो ताकि आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें रहे आप सबसे आगे। दोस्तों इस वीडियो का PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है, तो उस चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो इसे कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सअप, टेलीग्राम और दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।